आज मैं आप सभी को क्लास 8 की यूपी बोर्ड की गणित की प्रश्नावली 8A हल करके दिखाऊंगी। जैसे कि इसका चैप्टर का नाम है दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण। अज्ञात राशियों का मतलब है जो हमारे पास अभी तक हमने चर और अचर के बारे में पढ़ा है, तो इसमें से दो चर राशियां जो होंगी उनको हमें सॉल्व करके दिखाना होगा और उनमें से प्रत्येक चर का मान ज्ञात करके दिखाना होगा। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं, जिसमें से इस प्रश्नावली में हम केवल 3 मेथड का इस्तेमाल करेंगे और जो चौथा मेथड है वो आगे की कक्षाओं में हम उस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसका पहला है क्वेश्चन x के मान y के पदों में लिखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चार तरीके हैं, तो मैं उनमें से प्रत्येक का नाम बता देती हूँ आपको, जिसके बेस पर जो क्वेश्चन है हम आगे हल करेंगे। पहला मेथड होता है सारणी विधि, दूसरा मेथड होता है हमारे पास विलोपन विधि, और तीसरा मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि, और चौथा होता है वजूरन विधि, जिसके बारे में हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन जो है x के मान y के पदों में लिखिए। जब हम एक चर राशि का मान किसी दूसरे चर राशि के पदों में ज्ञात करते हैं तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को हम अपने दाएं पक्ष में रखेंगे और बाकी का जो दूसरा चर है उसको हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो हमारे पास आता है y प्लस 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी तरह से ये हमारे पास दिया है क्वेश्चन का सेकेंड, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 2x इक्वल्स टू 6। 4y को बराबर की उस साइड ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, दाएं पक्ष से जब ये बाएं पक्ष में जाता है तो इसका मान जो है वो चेंज हो जाता है। x बराबर हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आप ऊपर अंश में से 2 को कॉमन ले लीजिएगा। 2 यदि आप कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है 2 3 6, 2 दूनी 4y, नीचे इसके 2, इस नीचे के 2 से अंश का 2 आपका कट जाएगा, तो आपके पास निकल के आता है 3 माइनस का 2y x बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे दिया है x अपॉन 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ हम लिख सकते हैं x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 माइनस वाई। यहाँ बाएं पक्ष में हर के नीचे 1 लगाइएगा। 1 लगाने के पश्चात आप इसकी तिरछी गुणा कीजिए, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस वाई। 3 के अंदर गुणा कर दें, 3 दूनी 6 माइनस का 3y। यानी कि हमने अपने पहले क्वेश्चन में x के मान को y के पदों में लिखकर दिखा दिया है। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ आके खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया है कि y के मान को x की टर्म्स में ज्ञात करके बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमें काम क्या करना है, एक साइड में x रखना है और दूसरे साइड में हमें y ले जाना है। इस माइनस वाई को यदि हम बराबर के उधर ले जाएं तो ये प्लस का y हो जाएगा, और इधर से इस 9 को बराबर से इधर लाएंगे दाएं पक्ष में, तो ये माइनस का 9। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5x माइनस 9, यानी कि y के मान को हमने x की टर्म्स में ज्ञात करके यहाँ निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा है 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। इस 10 को बराबर से इधर लेंगे, दाएं पक्ष में माइनस का आ जाएगा, और इस y को इधर ले लेते हैं तो ये हमारे पास प्लस का हो जाता है। आप चाहो तो x को उधर ले जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइनस का प्रॉब्लम आता, वो एक लाइन हमारी एक्स्ट्रा बन जाती है। अब हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को 2y को इधर लिख लें और ये वाला उस साइड लिख लें, 6x माइनस 10, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं 6x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। अंश में से आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 3 6x, 2 5 10, डिवाइड में आपको 2 मिलेगा, हर के 2 से अंश का 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर 3x माइनस का 5। ये आपका इसका आंसर आता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 2x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं y बटे 2 बराबर 4 माइनस 2x। बाएं पक्ष में हम 1 हर में लगाएंगे और उसके बाद इसकी तिरछी गुणा करें, तो y बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 4 माइनस 2x। 2 के अंदर गुणा कर दें, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4x। ये आपका आंसर आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में हमने y के मान को x के पदों में पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही क्वेश्चन हल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे
क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि सारणी विधि से क्वेश्चन को हल करके दिखाना है, जिसके पहले भाग में बताया है x प्लस वाई बराबर 4 और 5x प्लस 12y बराबर 13। जैसे कि हम अभी स्टार्टिंग में प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले आपको मेथड बताए थे, जिसमें से पहला जो मेथड है वो है सारणी विधि। तो अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें तो जो समीकरण दी गई है उसको समीकरण 1 और उसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। उसके बाद हमें काम क्या करना है कि समीकरण नंबर मान लो 1 है आपके पास, हमने 1 ली, x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। ये हमारी पहली समीकरण थी। यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के पदों में लिख लीजिएगा। लिख लिया इतना। इसके बाद हम काम ये करते हैं कि अपनी तरफ से हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में x और y दो चीज लिखनी है। यहाँ हम x का मान अपनी समझ से जो हमें अच्छा लगता है वो हम रखेंगे। कोशिश ये करते हैं हम 0 से आगे के क्रम में 0 से 1 2 3 इस तरह से रखते हैं, और कुछ मान जब हमें उतना पर भी आंसर नहीं मिलता तो हम 0 से लेस यानी ऋणात्मक मानों को भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशंस में कोई एक ऐसा मान होता है जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, और जो मान सेटिस्फाई करता है वही उस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा 4 माइनस 0। y का मान आता है 4। यदि हम 1 रखते हैं तो 4 माइनस 1 निकल के आता है 3। यदि हम 2 रखते हैं तो 4 में से 2 गया 2। यदि हम 3 रखते हैं तो 4 में से 3 गया 1। यदि हम 4 रखते हैं तो 4 में से 4 गया 0। यदि हम एक मान और रख लेते हैं, मान लिया 5 हमने रखा, 4 में से 5 गया माइनस 1। और इच्छा हो तो और भी रख लिया, हमने यहाँ पर आकर छोड़ दिया। इसके बाद इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 से भी करेंगे यही काम। हम लिख सकते हैं 12y बराबर 13 माइनस का 5x, और y का मान आता है 13 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 12। फिर से वही काम है, सारणी बनानी है। एक कॉलम में हमें x का मान रखना है और दूसरे कॉलम में y का। तो आप देखिएगा, यदि हम x का मान यहाँ 0 रखें सबसे पहले, तो हमारे पास कितना आएगा 13 माइनस 0 यानी 13/12। यदि हम 1 रखते हैं तो 13 में से 5 जाएगा हमारे पास। 13 में से अगर हम 5 घटा दें बचता है 8, 8/12। तो हमारे पास 8/12 को यदि हम भाग करें तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। तो कितना आता है हमारे पास निकल के 2/3। यदि हम 2 रखते हैं तो हमारे पास निकल के कितना आएगा 5 दूनी 10। 13 में से 10 गया 3/12, जिसे हम लिख सकते हैं 1/4। यदि हम 3 रखते हैं तो 5 तिया 15। 13 में से 15 घटाएंगे माइनस का 2/12, 2 छिके 12 यानी माइनस 1/6। यदि हम 4 रखते हैं तो 5 और 20, 20 में से 13 गया माइनस का 7/12। यदि एक मान और रख लें, क्योंकि यहाँ तक हम देख सकते हैं 4 तक कोई भी मान हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यदि हम 5 रखते हैं तो 5 पंजे 25, तो 25 में से यदि हम 13 घटाते हैं तो माइनस का 12 बचता है, 12 से भाग कर दें तो माइनस का 1, ठीक है। 5 और 1 हम देख सकते हैं दोनों ही समीकरण से 5 और -1 है। यहाँ पर भी 5, x का मान 5 और y का मान -1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए x बराबर कितना आंसर आता है हमारा 5 और y बराबर आता है हमारा -1। ये दो हमारे यहाँ
समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम सबसे पहले ये काम करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 और ये हमारे पास है समीकरण 2, हम इन दोनों ही समीकरण में, ठीक है, क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण में किसी एक चर का मान किसी दूसरे के पद में निकाल के दूसरे समीकरण में हम उठा के रखना है। जैसे हम समीकरण 1 से यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से x बराबर 4 प्लस वाई, यानी कि इस y को हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो हमारे पास ये प्लस का हो जाता है। जो बनता है उसको हम एक नया समीकरण नाम दे देते हैं, समीकरण 3, अपनी सहूलियत के लिए। अब इस x के मान को जो हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसको किसी दूसरे यानी समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यदि आप रखते हैं x के स्थान पर 4 प्लस वाई, ये आता है प्लस का 2y बराबर हमारे पास आता है 27। 3 के अंदर अब गुणा करनी है, 4 3 12 प्लस का 3y प्लस का 2y बराबर हमारे पास आता है 27। यहाँ y और y को आप जोड़ लें, 3 और 2 5y। इस 12 को बराबर के उधर ले जाएंगे यानी अचर के पास में, तो 27 में से 12 घटाना है तो हमारे पास आता है 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और ये आता है 5y। y का जो गुणांक है बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 15/5, 5 या 15 यानी y इक्वल टू हमारे पास निकल के आता है 3। अब इस y के मान को इस समीकरण 3 में उठा के हमें रख देना है, यानी जो हमने नया समीकरण बनाया था उसमें रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यदि आप रखते हैं तो आपको मिलता है x बराबर 4 प्लस वाई, यानी 4 और 3 7, x इक्वल टू 7, यानी कि हमारे पास x बराबर 7 और y बराबर 3, ये इस समीकरण के आंसर निकल कर आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में हमें फिर से ये दो समीकरण दिए हैं और प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करके दिखाना है, तो वही काम हम करेंगे। ये हमारे पास है समीकरण 1, ये हमारे यहाँ समीकरण 2। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं x बराबर -6 प्लस वाई। ठीक है, इसको आप अपनी इच्छा है कोई नया समीकरण नाम दे दिया, समीकरण 3। अब हम फिर से वही काम करेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यदि आप रखते हैं x के स्थान पर -6 प्लस वाई बराबर में हमारे पास है -18। अब आप देख सकते हैं y और y हमारे पास होता है 2y। इस -6 को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा -18, और 18 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास आता है निकल के 12। संख्या हमारी माइनस की बड़ी है तो साइन आएगा माइनस का, और यहाँ से निकल के आता है y बराबर -12 डिवाइडेड बाय 2 छिके 12, तो y का मान निकल के आता है -6। इस y के मान को उठा के फिर से समीकरण नंबर 3 में रखें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको मिलता है x बराबर -6 प्लस -6, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है -6, तो यहाँ से -6 और -6 हमारे पास निकल के आता है x इक्वल टू -12। ये आपका x का मान हो गया, तो इसलिए हमारे पास x बराबर -12 और y का मान निकल के आया -6। ये इस समीकरण के आंसर होते हैं दोनों अचर राशियों x और y के। ठीक है, इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। इसमें हमें फिर से ये दो समीकरण दिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण का नाम दिया समीकरण 1, इसको समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं 2y बराबर -3x, यानी कि ये 0 है। 3x को आप राइट साइड में ले जाएंगे माइनस का, और y इक्वल टू आप लिख सकते हैं -3/2x। इसको चाहो तो समीकरण 3 दे दें। यहाँ से इस y के मान को उठा के आप इस समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर यदि आप रखते हैं तो आपको मिलता है 2x, y के स्थान पर आप लिखेंगे -3/2x इक्वल्स टू में -1
प्लस की गुणा अगर माइनस में करते हैं हमारे पास आता है माइनस का 3/2 x इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ आप एक लेकर इनका आप लघुत्तम लेंगे, आपको मिलता है 2, एक की भाग 2 में देंगे 2, 2 की गुणा ऊपर वाले 2 में करेंगे 4x, 2 का भाग फिर से 2 में देंगे 2 एकम 2 और एक की गुणा ऊपर वाले 3x में करेंगे बराबर माइनस का 1। 4x में से 3x गायब जाएगा, आपका बचता है 1x, नीचे आपका 2 बराबर में माइनस का 1। यहाँ आप 1 लगा के इनकी तिरछी गुणा करें तो x इक्वल्स आता है माइनस का 2, ये आपका x इक्वल्स टू -2। इस x के मान को उठा के आप समीकरण 3 में रखें। x का मान समीकरण 3 में रखने पर यदि आप रखते हैं तो आपको मिलता है y बराबर माइनस का 3/2 और x के स्थान पर x का मान रखेंगे माइनस का 2, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3/2 गुणा 2, 2 से आप 2 काट देंगे, आपका आता है y इक्वल टू 3। तो इसलिए आपके पास x बराबर -2 और y बराबर आता है 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। 4th पार्ट में हमसे फिर से 2 समीकरण दी गई हैं और इन दोनों समीकरणों को भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हल करने के लिए इसको हम मानते हैं समीकरण 1, ये हमारी समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं 2x माइनस के 5y बराबर 16, और ऐसा भी लिख सकते हैं 2x बराबर 16 प्लस 5y। दो एक्स बराबर 16 प्लस 5y, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 16 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 2। समीकरण 3 मान लिया। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, ऐसा हम अब तक करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी। अब हम क्या करते हैं, x के स्थान पर इतना रखना है 16 प्लस 5y नीचे 2 प्लस का 4y बराबर इस -1 को बराबर के उधर ले जा रहे हैं तो ये हमने प्लस का 1 लिख लिया है। यहाँ हमारे पास डिवाइड में 2 है, 3 के अंदर गुणा करेंगे 16 की 48, 5 की 15y बटे 2 प्लस के 4y बराबर 1। यहाँ फिर से 1 लगाया हमने। अब इसका लघुत्तम लेते हैं, हमारे पास आता है 2, लिखेंगे 48 प्लस का 15y 4 दूनी 8y बराबर में हमारा 1। यहाँ आप क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 48 प्लस का 15y। 15y में हम 8y ऐड कर दें तो हमारे पास निकल के आता है 15 8 23y, और यहाँ 2 की गुणा होगी, हमारे पास आता है 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2 हो जाएगा। इस 48 को हम बराबर के उधर ले जाएं तो हमारे पास आता है 23y बराबर 2 - 48। 2 में से हम 48 को माइनस करें तो हमारे पास निकल के आता है 23y बराबर माइनस का 46। यहाँ से हम y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का 46 बटा 23 और 23 दूनी 46, y इक्वल टू निकल के आया हमारे पास माइनस का 2। अब इस y के मान को उठा के हम हमारी इच्छा है चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें, कहीं पर भी रखें तो बेहतर होगा हम समीकरण 3 में रखते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करने के बाद एक चर का मान दूसरे चर के पद में है। तो हम यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास आता है x बराबर 16 प्लस 5, y के स्थान पर माइनस का 2 डिवाइड में है 2, यहाँ से निकलेगा 16 प्लस की गुणा माइनस भी माइनस 5 दूनी 10 नीचे आपका 2, 16 में से 10 माइनस किया 6, 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो x इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं इसलिए हमारे पास x बराबर 3 और y बराबर माइनस का 2, ये दो हमारे पास आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले भाग में हमसे ये कहा है कि ये समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप सारणी विधि लगाएं या अवलोकन विधि लगाएं या प्रतिस्थापन विधि लगाएं। अपनी सहूलियत से जो आपको आसान लगता है आप वो कर सकते हैं। ये हमने समीकरण नंबर 1 माना, ये हमारे पास समीकरण 2 हुआ। इस समीकरण को हम अगर हल करें, समीकरण 2 भी चाहें तो आप इसे बाद में मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है x प्लस वाई बराबर 6 दूनी 12। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और अपनी सहूलियत से समीकरण 1 में हमारे पास x माइनस वाई है या x प्लस वाई है, तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में हम काम ये करते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है, पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी हमारे पास x प्लस वाई बराबर 12। हम चाहें तो इसको घटा भी सकते हैं अपनी सहूलियत से। घटाने पर हमारे पास नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं और जोड़ने पर हमें समीकरण का कोई भी चिन्ह नहीं बदलना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। x सब दोनों प्लस के हैं, हमारे पास दोनों ऐड करेंगे 2x, 12 और 3 होता है 15 और x बराबर आता है 15/2। ये x का मान आ गया। इस x के मान को उठा के चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, x का मान हम उठाकर समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यदि आप समीकरण 2 में रखेंगे 15/2 प्लस y बराबर 12 और यहाँ आप लिख सकते हैं y बराबर 12 माइनस का 15/2। यहाँ आप लघुत्तम लेंगे, आपका आता है 2 और 12 दूनी 24 माइनस का 15, 24 में से 15 घटाएंगे हमारे पास बचता है 9/2। ये y, इसलिए हमारे पास x का मान निकल के आता है 15/2 और y का मान निकल के आता है 9/2। ये इस क्वेश्चन के आंसर होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा भाग है। इसमें भी हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। x का मान यहाँ y के पदों में दे रखा है या y का मान x के पदों में दे रखा है। या तो आप चाहो प्रतिस्थापन विधि लगा दें या विलोपन विधि लगा दें, जो आपको अच्छा लगता हो। अगर हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही करते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, x का मान उठा के यहाँ से समीकरण 2 में रखें। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखें अगर हम, तो 2y बराबर x के स्थान पर माइनस वाई प्लस का 1, माइनस का यहाँ पहले से ही 4 है, आप इस माइनस वाई को बराबर के इधर लेंगे तो हमारे पास हो जाता है प्लस का y। 1 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 3, 2y और 1y होता है 3y बराबर -3। और y बराबर लिख सकते हैं -3/3, 3 एकम 3, यानी y बराबर निकल के आया हमारा माइनस का 1। इस y के मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। हम यहाँ समीकरण 1 में रखे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो हमारे पास आता है x बराबर, यहाँ पर आता है माइनस का y, माइनस y के स्थान पर माइनस का 1 प्लस 1, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस का 1 प्लस 1, हमारे पास आता है x = 2। तो इस प्रकार हमारे पास निकल के आए हैं x बराबर 2 और y बराबर -1। इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को भी हम चाहें तो विलोपन से करें या प्रतिस्थापन से या सारणी विधि से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ये हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण नंबर 1 से आप लिख सकते हैं, यहाँ से इस y का मान अगर हम निकालते हैं तो y बराबर लिख सकते हैं 1 - x/2। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लिया। तो यहाँ से ये y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर हम रखते हैं तो हमारे पास आता है x/3 माइनस का 7, y के स्थान पर 1 - x/2 = 4। यहाँ नीचे 1 लगा के इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आता है माइनस का 7, 2 यहाँ आ गया, 2 - x बराबर में 4, x/3 माइनस 7 के अंदर गुणा कर लें तो हमारे पास आता है 7 दूनी 14, माइनस की गुणा माइनस में कर लो या अभी ब्रैकेट ही रहने दीजिए, तो हमारे पास आता है 7 दूनी 14 माइनस के 7x डिवाइड में यहाँ 2 = 4। इस 3 और इस 2, इन दोनों का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास आता है 6, तो यहाँ पर आता है 2x, 3 दूनी 6, 2 के ऊपर गुणा कर दी, यहाँ 2 तिया 6।
हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको यूपी बोर्ड के चैप्टर 8 के प्रश्नावली ए। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूपी बोर्ड की क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 अभ्यास 8A की प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। उससे अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले भाग में हमें कहा है इस क्वेश्चन को हल करना है। 2 समीकरण दिए x + y = 3 और x - y = 1। तो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी हम किसी भी तरीके का यानी सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी भी मेथड का हम यूज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। तो हम अगर इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानते हैं और हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं तो यहाँ +y है या -y है, तो ये इजली अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो y कट जाएगा और यदि हम इसे घटाते हैं तो साइन चेंज करने पर x कैंसिल होगा। तो हम अपने सहूलियत के लिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमारे पास आता है x + y = 3 और x - y = 1। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास y कैंसिल हो जाता है, x ऐड करेंगे 2x = 4 और x बराबर आता है 4/2। 2 से 4 में भाग करेंगे और x बराबर निकल के आता है हमारे पास 2। इस x के मान को उठा के हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हमें x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर y बराबर 3 और यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर 3 - 2 बराबर 1 बचता है y का मान। यानी इस तरीके से हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये इस क्वेश्चन के आंसर निकल कर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में हमें फिर से 2 समीकरण दी रखी हैं और इनको भी हमें हल करके दिखाना है। तो हम फिर से वही अपना विलोपन विधि वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ +y है, यहाँ -y है, जोड़ेंगे तो दोनों ही कट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख भी सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यदि आप जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 2x + y = 3 और 2x - y = 1। दोनों को जोड़ेंगे y कैंसिल हो गया, 2x और 2x हमारा आता है 4x = 4 और x बराबर 4/4। 4 से आप 4 में भाग करेंगे हमारा आता है निकल के 1। अब इस x के मान को उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें। तो अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 × 1 + y = 3 और यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 3 - 2, तो y बराबर आता है निकल के हमारे पास 1। तो इस प्रकार से x बराबर 1 और y बराबर 1, ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ भाग में फिर से 2 समीकरण है हमारे पास और हम इस समीकरणों को भी विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ -y है, यहाँ भी -y है और इनका दोनों का गुणांक भी एक ही है, एक जैसी है। तो हम विलोपन विधि लगा के इनको घटा देते हैं। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लिया। हमने फिर से लिखा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर अब आप देखेंगे 3x - y = 4, यहाँ है 2x - y = 2। दोनों को घटाएंगे, नीचे वाले समीकरण के साइन बदल दिए, y तो कैंसिल हो गया, 3x प्लस का है माइनस का 2x है, तो हमारे पास 1x बचता है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो x = हमारे पास निकल के आता है 2। x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 जो आपको अच्छा लगता हो, हमने रख दिया समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 3 × 2 - y = 4, 3 दूनी 6 - y = 4 लिख सकते हैं। -y = 4 - 6, इस 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस में हुआ। घटाने के बाद 6 में से 4 गया 2, संख्या माइनस की बढ़ी है इसलिए माइनस, और y बराबर हमारा निकल के आता है। इस माइनस से आप चाहो तो इस माइनस को माइनस भी क्रॉस भी कर सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो। तो y = 2, तो इसलिए आपके पास x बराबर 2 और y बराबर 2, ये इस समीकरण में चरराशि x और y दोनों के मान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि हल भी करना है और साथ में जो आंसर आएगा उसको हमें जांचना भी है।
तो इसको हम विलोपन विधि से कर लें या प्रतिस्थापन से, जो हमें सही लगता हो। तो हम यहाँ इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और y को यहाँ काटेंगे। यहाँ देख सकते हैं y का गुणांक पहले समीकरण में 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे वाले समीकरण में हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी यहाँ भी 6 हो जाएगा, और दोनों को घटा दें तो ये कट जाएगा y हमारा। इसे समीकरण 1 माना, इसे मैं समीकरण 2 माना। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, चलिए करते हैं गुणा। पहले समीकरण में 2 से करेंगे, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y और 13 दूनी 26। नया समीकरण नाम दे दिया हमने 3। नीचे वाले समीकरण में हमें 3 से गुणा करना है, तो 7 तिया 21x, 3 दूनी 6y और 20 तिया 7, समीकरण 4। दोनों को घटाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, y हमारा कट गया। माइनस का 21 है और प्लस का 4 है, तो 21 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस के 17x। यहाँ माइनस के 60 है और यहाँ प्लस के 26 है, तो दोनों को माइनस करेंगे। इधर से 60 में से अगर 26 को माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, माइनस का। यहाँ माइनस से माइनस आप काट दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। आप लिख सकते हैं 17x बराबर 34 और x बराबर 34/17, 17 दूनी 34। x का मान निकल के आता है हमारे पास यहाँ 2। इस x के मान को उठा के समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रखें हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में यदि हम रखते हैं तो हमें मिलता है 2 गुणा 2 माइनस का 3y बराबर में है 13, 2 दूनी 4 माइनस 3y बराबर 13 और माइनस 3y बराबर लिख सकते हैं इस 4 को उधर ले जाके 13 माइनस 4, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है प्लस का 9, और यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं y बराबर 9/3 और y बराबर 3 तिया 9 माइनस का 3। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आता है x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। ये 7वें का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में हमसे कहा है कि इस समीकरण को भी हमें हल करके दिखाना है। हम यहाँ पे फिर से विलोपन विधि लगाते हैं। यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 में यहाँ y है और नीचे वाले समीकरण में 4y है। तो अगर हम समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ y कट किया जाएगा और यहाँ x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 जोड़ने पर, चलिए करते हैं समीकरण 1 में 4 से गुणा, तो 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 4 दूनी 8, समीकरण 3 बन गई। अब हमें समीकरण 2 उतारनी और उसको जोड़ देना है, माइनस के 17, ये हमारी है दूसरी समीकरण। दोनों को जोड़ेंगे, y कट गया, 12 और 3 15x और यहाँ 17 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 25 और x बराबर निकल के आता है 25/15। 5 से काटें, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, तो x का मान निकल के आता है माइनस का 5/3। अब इस x के मान को उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में अगर हम रखते हैं तो हमारे पास आता है 3 गुणा माइनस का 5/3 माइनस y बराबर माइनस का 2। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचता है -5 माइनस y बराबर -2। इस y को उठा के -5 को बराबर के उधर ले गए तो हमारे पास आता है y बराबर माइनस का 2 और प्लस का 5, और यहाँ कितना है हमारे पास ये माइनस का y, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 3 और यहाँ से y बराबर आता है हमारे पास माइनस का 3। तो इस प्रकार हमारे पास x बराबर आता है माइनस का 5/3।
क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में ये भी समीकरण हमको हल करके दिखाना और ये दशमलव में दिया गया है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला हम काम क्या है कि यहाँ जो दशमलव दे रखा है दोनों समीकरण में, हमें इस दशमलव को हटाना है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 में 10 से गुणा करना। अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पास 5x, 10 सत्ते 70y बराबर 10 दूनी 20। ये होगी समीकरण नंबर 3। नीचे वाले समीकरण में हम करते हैं तो 34x माइनस के 44y बराबर 154। ये आती है हमारी समीकरण नंबर 4। अब हमारा काम क्या है कि समीकरण 3 और 4 या तो हम इनके गुणांकों को एक सही कर लें, और गुणांक भी नहीं करना चाहते हैं तो हम प्रतिस्थापन भी लगाते हैं। तो किसी एक का मान दूसरे चर की राशि के पदों में हल करके अगले समीकरण में हम रख दें। तो हम काम ये करते हैं, हमारे पास समीकरण 3 से हम x का मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 3 से हम लिख सकते हैं 5x बराबर 20 प्लस का 70y, और x बराबर 5 को अगर हम भाग करेंगे 20 बटे 5 और यहाँ पर हमारे पास है 70 बटे 5 y। तो x बराबर आता है 5 और 20, 5 एकम 5, 5 और 20। तो x का मान हमारे पास आया 4 प्लस 14। इसे हम कोई नया समीकरण नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। इस इक्वेशन 5 को हम उठा के समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण नंबर 4 में यदि हम रखते हैं तो हमारे पास आता है 34x। x का मान कितना है हमारा 4 प्लस 14y माइनस का 44y बराबर में है 154। 34 की 4 में गुणा करें तो हमारे पास आता है 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13। प्लस के 34 की 14 में अगर गुणा करें 14 चौका 56 हासिल 5, 14 तिया 42, 42 में 5 हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 47। 476y माइनस के 44y बराबर 154। इस 136 को उधर ले जाएं और 476y में से हम 44y को माइनस करें। 6 में से 4 गया हमारा बचता है 2, 7 में से 4 गया हमारा बचता है 3। 432y बराबर 154 माइनस का 136। अब यहाँ 154 में से 136 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 14 में से 6 गया हमारे पास बचता है 8, और यहाँ 4 में से 3 गया 1 यानी 18। 432y और y बराबर लिखना चाहें तो 18 बटे 432। इसे 2 से काटें, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12। 9 से काटें, 9 तिया 27, तो 9 दूनी 18, बचते हमारे 3, 9 चौक 36। यानी हमारे पास y इक्वल्स टू निकल के आता है y बराबर 1 बटे 24। इस y के मान को उठा के हम समीकरण नंबर 5 में रखते हैं। y का मान समीकरण 5 में रखने पर यदि हम समीकरण 5 में रखते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 4 प्लस 14 y के स्थान पर 1 बटे 24। आप इसे चाहें तो काट दें, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास आता है 4 प्लस 7 बटे 12। इसके नीचे 1 लगा के लघुत्तम लें तो हमारे पास आता है 12, 12 चौक 48, 48 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास होता है 55 बटे 12। ये आपका किसी से कटता नहीं है, किसी और पहाड़े से। तो x बराबर आता है हमारे पास 55 बटे 12 और y का मान है 1 बटे 24 यानी 55 बटे 12 और y इक्वल टू 1 बटे 24। तो इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली पूरी की पूरी खत्म होती है।